हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा 2019 के चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। शनिवार को गोवर्धन रोड स्थित एक अतिथि गृह में कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वादे पूरे नहीं हुए हैं। सरकार जुमलेबाजी के चलते लोगों के साथ छलावा कर रही है, झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा की सरकार में महंगाई पूरे चरम पर है, किसान परेशान है, आम जनमानस, मजदूर, व्यापारी सभी वर्ग के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अब एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी जैसे निर्णय से लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में महेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। आज कांग्रेस का सम्मेलन इसलिए है कि हमारी हाईकमान पार्टी से भी ये निर्देश था, एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाए जो कि बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं कहता हूं कि ये बातूनी और झूठी पार्टी, जब इससे सत्ता में आए इन्होंने जो भी वायदा जनता को किया, चाहे किसानों को दुगनी आय की बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंचाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे नए उद्योगों की बात हो, चाहे 56 इंच का सीना हो कि एक हमारा सैनिक जाएगा तो हम 10 सैनिकों को मारेंगे। जितने भी इन्होंने वादे किए, आप देखेंगे हर फ्रंट पर ये सरकार झूठी निकली। जैसे ही ये सरकार आई उसके उल्टे इन्होंने नोटबंदी कर दी। जबकि देखिए हमारे यहाँ एक कल्चर है कि महिलाएं वक्त जब उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत धन अपना इकट्ठा करके रखती हैं। इन्होंने सब उनका पैसा निकाल दिया। इन्होंने रसोई गैस की बात की, वो भी इनका झूठा जुमला शामिल हुआ। इन्होंने GST लागू की। आज देखिए छोटे छोटे सभी व्यापारी इतने दुख भोग रहे हैं कि उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आप स्टेट की देखिए कि आज जेल तक में एनकाउंटर हो रहे हैं। आप देखिए फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। जहाँ तक आप जनपद की भी बात करेंगे, यहाँ पर लूटपाट नहीं रुक रही। आज चारों तरफ आप देखेंगे जनता दुखी है, परंतु जब कभी भी कोई बात होती है तो ये विकास की बात न करके राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, माइनॉरिटियों को धमकाते हैं। आपको मालूम है हमारा देश विभिन्न जाति विभिन्न भाषाओं का देश है। हम लोग एकता में ही अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। ये एक भय का माहौल पैदा करते हैं और जब चुनाव आएगा तो हिंदू और मुस्लिम को बांटेंगे। अरे भाई, आप विकास के नाम पर आए। मोदी जी कहते थे कि विकास हमारा नारा है, तो आप गिनाइए 2 करोड़ पर ईयर आपने कौन सी नौकरियां दी। आज व्यापारी यहाँ से भाग रहा है, आज हर वर्ग भयभीत है, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आपने खाद के दाम बढ़ा दिए, आप चारों तरफ विफल हैं। तो आप विकास की बात न करके, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात कही कि आप सड़कों पर जाइए। आप सोशल मीडिया पे ले आते हैं, एक आदमी कोई बात कहता है उस पर 10 आदमी आपने पेड़ लगा दिए हैं, जो ऐसे करते हैं जैसे कोई आतंकवादी पूछ रहा है। आप जनता को क्या काम किया ये न बता करके आप मीडिया में देखिए कि कुत्ते बिल्ली की तरह से संघर्ष कराते हैं। अरे अगर आपने काम किया है बताइए। जो भी आप फीता काट रहे हैं, अभी आपने देखा एक चुनाव था कैराना में, जो सड़क बनी हुई थी मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। आज हमारा कार्यक्रम ये लेकर के था कि जो भी इनकी नाकामियां हैं हम उसको जनता में लाएं और ये देखें ये जो बंदर घुरकी करते हैं इनको वो डंडा दिखाएं कि बंदर भागे और देश जो है तरक्की की तरफ आगे बढ़े। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रयास भले ही कर रही हो, लेकिन मथुरा में कांग्रेस में गुटबाजी जरूर सामने आती है।
एक ही सप्ताह के अंदर एक ही स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 2 बार सम्मेलन करना यह भी गुटबाजी का ही एक उदाहरण है। अभी हाल ही में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के नेतृत्व में भी इसी स्थल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था। उसके एक सप्ताह बाद महेश पाठक के नेतृत्व में यह सम्मेलन किया गया है। इस संबंध में जब हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक से पूछा कि एक स्थान पर एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता सम्मेलन क्या गुटबाजी को बयान नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, सभी लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 फायदे हैं। आप इसको ये मत कहो पार्टी में मतभेद है, वो भी कांग्रेस का सम्मेलन था, उसमें भी कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया कि आप इसको करो। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इससे पहले भी हुआ सम्मेलन। आप देखिए जयसिंहपुरा में हुआ। ये मैंने आपको बताया, हमारे ऊपर से निर्देश हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिले स्तर पर, शहर स्तर पर आप ये पोल खोल आंदोलन चलाएं। हर पीसीसी मेंबर को चिट्ठी आई है कि वो एक एक ब्लॉक में जाए। अगर आप आगे देखेंगे कि अगर फरे में हो रहा है तो आप वहाँ पूछेंगे यहाँ क्यों हो रहा है। आप करें गोवर्धन में, नहीं अभी आपको अगले हफ्ते फिर मिलेगा कार्यक्रम। हम कहते हैं गुटबंदी तो ऐसी चीज़ है, ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ये गुटबंदी नहीं है। देखिए, सकारात्मक सोच रखे और संघर्ष करना, उसको आप नेगेटिवली मत मानो। आप बताइए, अगर आप गुटबाजी करो, मैं तो नहीं कहता, पहले भी लोग, मैं कंप्लीट करूं, पहले भी लोग कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे थे। आज मानो यहाँ भी बात हो रही है तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो रही है। वो कहीं और मीटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हमको चारों तरफ बढ़ना है तो जगह जगह कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है। अब ये तो हमारा आपका टीम वर्क है कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी दूसरी जगह दी गई, हमने जिम्मेदारी यहाँ ली, तीसरी जिम्मेदारी कोई और करेगा। अगर हम सब एक ही जगह बैठ जाएंगे तो बताइए पूरे इलाके को कवर कैसे करेंगे। कांग्रेस के एक नेता है 2019 अच्छी बात है, ये तो एक माध्यम है। हाँ, मथुरा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही 2019 के चुनावों की तैयारियां चल रही हों, लेकिन नेताओं में अपने अस्तित्व को लेकर जरूर गुटबाजी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब घर में ही विघटन हो तो लोगों को कैसे संगठित किया जा सकता है। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में उभर पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस दौरान उनके द्वारा कहा कि केंद्र और भाजपा सरकारों द्वारा जो वायदे किए हैं वो जनता के पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी संगठन की मजबूती पर बल दिया गया और कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले 2019 के चुनावों के लिए सभी लोग गांव-गांव बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कितना उभर पाती है। न्यूज़ के कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।